हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आज के हमारे इस वीडियो में और हमारे यूट्यूब चैनल पर। और आज का टॉपिक है विज्ञान का पेपर कॉपी कैसे लिखें। और इसी के साथ साथ हम इस पूरे सेट का सॉल्यूशन भी आपको बताऊंगा और वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें। कॉपी भी लिखने का तरीका भी बताऊंगा। और ये यहाँ पे कुछ निर्देश दिए गए हैं, ये तो आप लोग इतना पेपर दे चुके हैं, पढ़ ही चुके होंगे। तो चलो शुरू करते हैं, वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें। यहाँ पे खंड आ है, उपभाग 1 दिया रहेगा। यहाँ पे ये फिजिक्स के क्वेश्चन दिए रहेंगे, ये बहुविकल्पी प्रश्न है। तो श्वेत प्रकाश की एक किरणें कांच के बने त्रिभुजाकार प्रिज्म से गुजरती हैं और विक्षेपित हो जाता है। सबसे कम विक्षेपण का रंग होता है। तो सबसे कम विक्षेपण का रंग लाल होता है। और ये क्वेश्चन बदल के भी पूछ सकता है कि सबसे ज्यादा विक्षेपण किसका होता है। तो सबसे ज्यादा विक्षेपण बैंगनी रंग का होता है। ये ज्यादा के लिए है और ये कम के लिए। विक्षेपण का मतलब विचलन भी हो सकता है, यहाँ पे विचलन भी लिख के आ सकता है। और दूसरा नंबर है सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय सिर के ठीक ऊपर स्वच्छ आसमान दिखता है। तो ये दिखता है, तो ये नीलाभ दिखता है, नीला कलर यानी कि। क्योंकि उस समय सूर्य की किरणें वायुमंडल की मोटी परत से गुजरती हैं, जिससे लाल रंग का परिकिरण कम और नीले रंग या बैंगनी रंग का परिकिरण अधिक होता है। इसीलिए ये नीला नीला कलर यानी नीलाभ दिखता है। यहाँ पे नीला कलर भी लिख के आ सकता है। किसी वस्तु का सीधा आभासी व वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा दर्पण प्रयोग करना होगा। तो यहाँ पे ये अवतल दर्पण प्रयोग करना होगा। और अगर वस्तु उत्तल दर्पण हमेशा सीधा और आभासी लेकिन छोटा प्रतिबिंब बनाता है, ये उत्तल दर्पण। और द्विउत्तल, उभयोत्तल, और यहाँ पे इसे द्विउत्तल को उभयोत्तल भी कहते हैं। और लेंस के किस बिंदु से गुजरने वाली प्रकाश की कोई भी किरण अपने मार्ग से बिना विचलित हुए निकल जाएगी। तो ये रहेगा लेंस का प्रकाशीय केंद्र। और यहाँ पे 5 नंबर क्वेश्चन है, एक विद्युत परिपथ में किसी प्रतिरोध के दो सिरों के बीच विभवांतर का मात्रक होगा। तो विभवांतर का मात्रक होगा वोल्ट और एम्पेयर का मात्रक होगा धारा और ओम का मात्रक होगा प्रतिरोध और वाट का मात्रक होगा शक्ति। ये सब भी आप लोग याद करेंगे और वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें, क्योंकि कल के पेपर में आप सभी को यहीं से देखने को मिलेगा क्वेश्चन। और ये समान मान वाले 3 प्रतिरोधों को समांतर संयोजन में जोड़ा गया। इस संयोजन से उनका परिणामी प्रतिरोध प्रत्येक प्रतिरोध की तुलना में होगा। तो इसके लिए हम यहाँ पे मानेंगे प्रतिरोध को R। और समांतर संयोजन रहेगा संयोजन समांतर संयोजन। और इसे हम R 1/RP मान लेंगे बराबर 1/R प्लस 1/R प्लस 1/R। तो ये बराबर हो जाएगा 3/R। तो इसके लिए इसे 1/3 कहेंगे। तो यहाँ पे क्वेश्चन में रहेगा 1/3। और अगला क्वेश्चन है, एक वृत्ताकार धारावाहिक कुंडली के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र होगा। तो उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र होगा वृत्ताकार। और धावन सोडा का रासायनिक सूत्र है, धावन सोडा का रासायनिक सूत्र है Na2CO3 10H2O, जिसे सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट बोलते हैं। और यह है Na2SO4 10H2O, इसे सोडियम सल्फेट बोलते हैं, सोडियम सल्फेट डेकाहाइड्रेट। और इसे
NaHCO3 को सोडियम बाइकार्बोनेट, इसे खाने का सोडा भी कहा जाता है। और ये NaCl यानी सोडियम क्लोराइड या नमक। और निम्नलिखित में से कौन सी समजातीय युग्म है? तो ये समजातीय युग्म इनमें से समजातीय युग्म वह होता है जिसमें दोनों यौगिक एक ही प्रकार के क्रियात्मक समूह होते हैं और उनके गुणधर्म समान होते हैं। तो सही ऑप्शन रहेगा सी, HCHO तथा CH3CHO। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु अम्ल से हाइड्रोजन विस्थापित नहीं करती है? तो ये कॉपर है, क्योंकि कॉपर हाइड्रोजन की तुलना में कम क्रियाशील होता है। और अगला क्वेश्चन, 1 बिलियन नीले लिटमस को लाल कर देता है, इसका पीएच मान होगा? तो इसका पीएच मान 6 होगा, क्योंकि जब जो बिलियन नीले लिटमस पेपर को लाल करता है वह अम्लीय होता है। अम्लीय का पीएच मान 7 होता है, तो यहाँ पे 7 नहीं होगा, 8 नहीं होगा, ये सब अम्लीय विलीन रही, इसीलिए यहाँ पे 6 होगा। और पीतल है, तो ये पीतल है मिश्र धातु, और ये कॉपर और जिंक का मिश्रण होता है, इसलिए इसे मिश्र धातु कहते हैं। और निम्नलिखित में से किस यौगिक में कीटोन समूह उपस्थित है? तो इसमें CH3, C और डबल बॉन्ड O और OH में। उपभाग 3 मानव आहार नाल का सबसे लंबा भाग है। तो ये क्षुद्रांत है, सबसे लंबा भाग, यानी छोटी आंत। छोटी आंत भी लिख के यहाँ पे आ सकता है। और ये बड़ी आंत, बड़ी आंत, ये अमाशय नहीं है, यकृत नहीं है। और पौधों में फ्लोएम का कार्य होता है, तो पौधों में फ्लोएम का कार्य खाद्य पदार्थों का वहन या स्थानांतरण करना होता है। और मनुष्य में इंसुलिन का कार्य होता है, तो रक्त में शर्करा स्तर नियमन। निम्नलिखित में से कौन सा नर जनन तंत्र का भाग है? तो यहाँ पे नर जनन तंत्र का भाग शुक्राशय है, अंडवाहिका नहीं है, गर्भाशय नहीं है, और अंडाशय नहीं है। और मेंडल ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त की थी, तो ये अपनी प्रारंभिक शिक्षा गिरजाघर में प्राप्त किए थे। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आपके परीक्षा में जरूर पूछा जाएगा। और मानव में बच्चों का लिंग निर्धारण निर्भर करता है, तो मानव में लिंग निर्धारण करता है पिता से प्राप्त लिंग गुणसूत्र पर। और परितंत्र में ऊर्जा का प्रवाह होता है, तो ऊर्जा का प्रवाह एक दिशीय होता है। और अब खंड बा में आएंगे, उपभाग 1 पर वर्णनात्मक प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 21 का पहला प्रश्न है, तारों की तरह ग्रह टिमटिमाते हुए क्यों नहीं दिखते हैं, समझाइए। तो इस क्वेश्चन का आंसर भी बताएंगे और सभी क्वेश्चन का आंसर बताएंगे, और कॉपी कैसे लिखना है ये भी बताएंगे, तो वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें। यहाँ पे डालेंगे खंडवा, उपखंड या उपभाग जो दिया रहेगा वो डालकर लिखेंगे प्रश्नोत्तर संख्या 21 का पहला। तारों की तरह ग्रह टिमटिमाते हुए इसलिए नहीं दिखते हैं क्योंकि जब इसमें आने वाली रोशनी वायुमंडल से गुजरती है तो प्रकाश की मात्रा में होने वाले कुल परिवर्तन यानी अपवर्तन का औसत मान 0 हो जाता है। इसी प्रकार लिखेंगे। और इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 21 का दूसरा देखेंगे, तो पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। विलंबित सूर्यास्त क्या होता है, उपयुक्त चित्र सहित समझाइए। तो इसे चित्र सहित तो ये सब क्वेश्चन आप लोग तैयार भी करेंगे, क्योंकि ये कल के एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा। और प्रश्नोत्तर संख्या 21 का दूसरा है, विलंबित सूर्य अस्त का अर्थ है सूर्य अस्त का सामान्य समय से देर से होना। यह घटना मुख्य रूप से पृथ्वी के अक्षीय झुकाव और उसकी कक्षा के कारण होती है। जब सूर्य अस्त विलंबित होता है तो सूर्य क्षितिज के नीचे जाने में सामान्य से अधिक समय लेता है, जिससे दिन का समय बढ़ जाता है। और ये चित्र है। और अगला क्वेश्चन देखते हैं।
और अगला क्वेश्चन है 22 निकट दृष्टि दोष क्या होता है, इस दोष का निवारण कैसे किया जाता है। 50 और इसका पहला ये है और फिर उसके बाद 50 सेंटीमीटर की फोकस दूरी वाले अवतल लेंस की क्षमता की गणना कीजिए। तो ये भी बताएंगे और ये भी बताएंगे, दोनों क्वेश्चन बता रहे हैं। तो प्रश्नोत्तर संख्या 22 का पहला डालेंगे, निकट दृष्टि दोष वह दृष्टि दोष है जिससे व्यक्ति को पास की वस्तुएं स्पष्ट दिखती हैं लेकिन दूर की वस्तुएं धुंधली दिखती हैं। तो निवारण के लिए इस दोष को अवतल लेंस वाले चश्मे या कॉन्टैक्ट लेंस से ठीक किया जाता है। अवतल लेंस प्रकाश किरणों को फैलाता है जिससे फोकस रेटिना पर सही स्थान पर बनता है और दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती हैं। और अगला क्वेश्चन, तो ये क्वेश्चन बताते हैं 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल लेंस की क्षमता की गणना कीजिए। दिया है फोकस दूरी f बराबर 50 सेंटीमीटर और लेंस की क्षमता हमें ज्ञात करना है यानी p को। तो लेंस की क्षमता p बराबर 100/f होता है फार्मूला, तो p बराबर 100/50 लिखेंगे। तो इसे लिखेंगे, काटेंगे तो 2 से कटेगा तो लेंस की क्षमता आएगा 2 डायोप्टर, इसे डी भी लिख सकते हैं यहाँ पे डी। और फिर अगला क्वेश्चन है 23 नंबर, किसी विद्युत चालक का प्रतिरोध किन किन कारकों पर निर्भर करता है। किसी चालक का प्रतिरोध निम्नलिखित बातों पर निर्भर करता है। चालक की लंबाई L प्रतिरोध लंबाई के सीधे अनुपाती होता है। लंबा चालक अधिक प्रतिरोधी होता है। दूसरा है चालक का क्षेत्रफल प्रतिरोध क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। मोटा चालक कम प्रतिरोधी होता है। और तीसरा चालक का पदार्थ, इसे आवरण भी कहते हैं, और अलग अलग पदार्थों के लिए इलेक्ट्रॉनिक संरचना के कारण प्रतिरोध अलग अलग होता है। और चौथा है तापमान T, अधिकांश धातुओं में तापमान बढ़ने पर प्रतिरोध बढ़ता है। प्रतिरोध बढ़ता है। और अगला क्वेश्चन है प्रतिरोध का पार्श्व संयोजन क्या होता है, इसको सूत्र सहित समझाइए। यहाँ पे समांतर संयोजन भी लिख के आ सकता है पार्श्व संयोजन के जगह पे। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आपके परीक्षा में जरूर पूछा जाएगा। तो चलो दिखाते हैं। प्रश्नोत्तर संख्या 23 का दूसरा, वह विन्यास जिसमें 2 या 2 से अधिक प्रतिरोधकों के पहले सिरे एक साथ और बिंदु पर और दूसरे सिरे एक साथ दूसरे बिंदु पर जोड़े जाते हैं। पार्श्व संयोजन का सूत्र अब यह है। और यदि R1, R2, R3 तीन प्रतिरोध पार्श्व क्रम में जुड़े हों तो उनका समतुल्य यानी कुल प्रतिरोध Rp बराबर, तो Rp बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 होगा। तो ये सूत्र हो गया और ये परिभाषा। ये 24 नंबर क्वेश्चन है, फ्लोमिंग के दाएं हाथ का नियम क्या है समझाइए। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, तो इसे देखते हैं। यदि दाएं हाथ के अंगूठे, तर्जनी और मध्यमा को एक दूसरे के लंबवत फैलाएं तो तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र अंगूठा चालक की गति और मध्यमा प्रेरित धारा को दर्शाती है। तो चित्र बनाने के लिए नहीं कहा था, इसलिए मैंने चित्र भी नहीं बनाया। अगर बनाने को कहेगा तो आप लोग बना भी सकते हैं। और ये है विद्युत धारा का तापीय प्रभाव क्या है, इसका सूत्र समझाइए। तो यहाँ पे हम समझाते हैं। तो यहाँ पर प्रश्नोत्तर संख्या 24 का दूसरा, जब किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है तो चालक का प्रतिरोध होने के कारण ऊर्जा ऊष्मा में बदल रही है और चालक गर्म हो रहा है। यही धारा तापीय प्रभाव है। इसी सिद्धांत पर बिजली के हीटर, टोस्टर, बल्ब की फिलामेंट आदि काम कर रहे हैं। तो सूत्र है, उत्पन्न ऊष्मा H, धारा I, प्रतिरोध R और समय T पर निर्भर है यह सूत्र। तो H बराबर I² RT, तो यहाँ I बराबर धारा का मात्रक एम्पेयर और प्रतिरोध का ओम और समय का सेकंड और ऊष्मा का जूल। तो ये भी याद कर लेंगे क्योंकि यहाँ से आपका 1 नंबर OMR में भी आ सकता है। और 24 नंबर क्वेश्चन अथवा करके दिया रहेगा, तो आप लोग दोनों में से किसी एक का कर सकते हैं। तो
हमने एक का बता दिया और आप लोग अथवा करना रहेगा तो अथवा वाला करेंगे। और यहाँ पे उपभाग 2 में आते हैं। तो पहला क्वेश्चन है 25 निम्नलिखित अभिक्रियाओं के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। तो ये जिंक कार्बोनेट है, जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन क्लोरीन, हाइड्रोजन क्लोराइड, ये सभी का हम यहाँ पे दिखाते हैं। तो इसी प्रकार आप लोग डाल देंगे उपभाग 2 प्रश्नोत्तर संख्या 25। तो इसी प्रकार लिखेंगे 25 का पहला, यहाँ पे ये है जिंक कार्बोनेट और ये जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। 25 का दूसरा है हाइड्रोजन और क्लोरीन और हाइड्रोजन क्लोराइड बनेगा इससे। और 25 नंबर का तीसरा है तो ये मैग्नीशियम और हाइड्रोक्लोराइड और मैग्नीशियम क्लोराइड और हाइड्रोजन बनेगा। और फिर उसके बाद 25 का चौथा है पोटेशियम ब्रोमाइड और बेरियम आयोडाइड और पोटेशियम आयोडाइड प्लस बेरियम ब्रोमाइड। तो ये हो गया 25 का पहला, दूसरा, तीसरा, ये सब हो गए हैं। तो यहाँ पे प्रश्नोत्तर संख्या 26 में आएंगे। प्रश्नोत्तर संख्या 26 का पहला है रासायनिक समीकरण देते हुए कारण सहित समझाइए। तनु सल्फ्यूरिक अम्ल में जिंक डालने पर हाइड्रोजन गैस निकलती है परंतु सिल्वर डालने पर नहीं। तो इसका रासायनिक समीकरण देते हुए कारण सहित हमको समझाना है, तो समझाते हैं। तो यहाँ पे पहला है प्रश्नोत्तर संख्या 26 डालेंगे तो इसे रासायनिक समीकरण लिखेंगे। जिंक, ये कारण है, जिंक अधिकतम क्रियाशील धातु है जो हाइड्रोजन से ऊपर है। और दूसरा कारण है जिंक तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस विस्थापित करता है। और यह 26 का दूसरा क्वेश्चन है कार्बन के सहसंयोजी आबंध को समझाइए। कार्बन के सहसंयोजी आबंध में 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। यह 4 सहसंयोजी बंध बनाकर अपना अष्टक पूरा करते हैं। यहाँ पे उदाहरण है मेथेन, कार्बन 4 हाइड्रोजन परमाणुओं के साथ 4 सहयोजी बंध बनाता है। तो CH4 भी इसे कहते हैं। और सहसंयोजी बंध में इलेक्ट्रॉन युग्म साझा होता है जिससे कार्बन स्थित अणु बनाता है। तो अब ये सब 27 नंबर का क्वेश्चन आप लोग स्वयं करेंगे। और अगला पेज दिखा, ये भी 27 का तीसरा है। तो ये सब 2-2 नंबर के थे। यहाँ पे निम्नलिखित अथवा करके दिया है या 6 नंबर का सब हो जाता, तीनों 6 नंबर के। आप लोग या तो ये टिप्पणी लिख सकते हैं या तो ये सब निम्नलिखित यौगिकों में से क्रियात्मक समूह को पहचानिए, ये सब कर सकते हैं। और भाग 3 आ गया है 28 से 31 नंबर तक है। ये 31 नंबर वाला अथवा करके दिया है, ये सब आप लोग करेंगे। यदि वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें। और इस पेपर का PDF अभी हम अपने टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर देता हूँ। यदि वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।